हेलो एवरीवन, आई एम प्रकाश रंजन फ्रॉम एक्सीलेंट इंग्लिश स्पोकन क्लास मैरवा। और आज आप लोगों के बीच एक नए वीडियो और नए शुरुआत के साथ आया हूं, जिसमें आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि जो हमारा सीरीज चल रहा वह सीरीज किस चीज का चल रहा, क्योंकि इससे पहले 3 to 4 वीडियो आपका अपलोडेड है चैनल के ऊपर, तो आपको ऑलरेडी पता है। लेकिन फिर भी मैं इसे बता देना चाह रहा हूं कि आपका जो चल रहा है वह फुल 12th ग्रामर सीरीज चल रहा है। 12th फुल ग्रामर सीरीज चल रहा है, जिसमें आपका आज का जो वीडियो होगा वह रहेगा 5 नंबर, अर्थात डे 5 का हम लोग आज वीडियो देखेंगे। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टाइम एंड टेंस के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसमें आपको ऑलरेडी पता होगा कि हम पिछले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में हम चलाए हुए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वर्सेज पास्ट इंडेफिनिट। और यह जो चला हुआ है आपके चैनल पे, उसको जाकर के अच्छे से वॉच कीजिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा लड़के कंफ्यूज रहते हैं कि सर प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के बीच अंतर क्या होता है। तो इसका जो है वह टोटली वीडियो आपका अपलोडेड है आपके चैनल पे। और आज हम जो लेकर के आ रहे हैं वीडियो, वह रहेगा आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर बेस्ड। अर्थात यह जो आपका पूरा का पूरा रहेगा वह टाइम एंड टेंस के, यह डे 5 आपका वीडियो होगा। डे 5 यह आपका जो डे 5 का वीडियो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आपके प्रेजेंट तो आपको टेंस को दर्शा रहा है, लेकिन परफेक्ट और कंटिन्यूअस आप उसके टाइप्स को अर्थात उसके काइंड्स को दर्शा रहा है, जिसमें आपको हम कंटिन्यूअस भी पढ़ा चुके हैं और परफेक्ट भी पढ़ा चुके थे। आपको हम बताए थे कि फॉर्म ऑफ वर्ब के अंदर, फॉर्म ऑफ वर्ब के अंदर आपका जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है ना बाबू, उसी को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट, और वर्ब के फोर्थ फॉर्म को बोलते हैं कंटिन्यूअस। अर्थात यह जो आपका होगा यह होता है आपका परफेक्ट, यह आपको ऑलरेडी बताया गया हो। और यह आपका जितने भी वर्ब फोर होते हैं वह होते हैं कंटिन्यूअस। तो आप इसे देखने के बाद, इसके नाम देखने के बाद इतने तो आप कंफर्म हो ही गए होंगे कि आज जो हमारा वीडियो होने वाला है और इस टेंस के अंदर जो वर्ब यूज होने वाला है वह होगा परफेक्ट और कंटिन्यूअस, अर्थात V3 और V3-4 दोनों यूज। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर जो होगा वह क्रिएट कैसे होता है। देखिए स्ट्रक्चर जो होता है, यहाँ पर सब्जेक्ट लगा, यहाँ पर हैज, हैव के साथ लगता है बीन, और बीन के साथ लगता है V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, सिंस फॉर प्लस टाइम। और यही आपका होता है स्ट्रक्चर। यह आपका बन जाता है आपका स्ट्रक्चर। ये कट रहा है कुछ वीडियो, थोड़ा सा दे गया, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। देखिए बन गया आपका, यह आपका बन गया आपका स्ट्रक्चर। यह जो आपका स्ट्रक्चर बना, तो यह स्ट्रक्चर जाहिर सी बात है बनने में के अंदर आपके किसी ने इसको हम प्रूफ करेंगे कि आपका जो स्ट्रक्चर बना वो कैसे बना। यहां पर देखिए सब्जेक्ट तो हर एक के अंदर कॉमन होता है, लेकिन आप जो हैज और हैव का प्रयोग जब हम करते हैं, वह हैज और हैव किसको दर्शाता है? हैज और हैव आपके प्रेजेंट को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? प्रेजेंट को दर्शाता है। और यह टू हैव का यह प्रेजेंट V1 है, और यह टू हैव का प्रेजेंट V5 है। और V1 और V5 किस टेंस के अंदर आता है? तो प्रेजेंट टेंस के अंदर। कंफर्म? बिल्कुल सर कंफर्म। आपको ये टू हैव के अंदर आता है, जिसका फॉर्म बनता है हैव, हैड, हैड, V4 बनेगा हैविंग, और V5 बनता है हैज। अब आपको हम फर्स्ट वीडियो में, आप अगर ये वीडियो को वॉच किए होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा कि V1 और V5 जो होता है वो प्रेजेंट का वर्ब होता है। यह आपका कंफर्म हो गया। तो प्रेजेंट को शो करने के लिए, आपका प्रेजेंट को शो करने के लिए हैज और हैव, लेकिन परफेक्ट को शो करने के लिए आपका एक बात बताया गया था कि परफेक्ट के लिए हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो यहां पर लग गया आपका हैज और हैव। लेकिन एक बात भी है कि जहां पर हैज और हैव लगेगा तो उसके जस्ट बाद जो आता है वर्ब, वह वर्ब के थर्ड फॉर्म ही आता है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यहां पर है। और वर्ब के थर्ड फॉर्म जब आएगा तो वह, हाँ बोलिएगा सर जी यहाँ पर बीन है, तो बीन के वर्ब का थर्ड फॉर्म है? बिल्कुल, क्योंकि यह टू बी का वर्ब का थर्ड फॉर्म बनता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म जब यह बनेगा तो बन जाता है आपका बीन। समझ गए? यहां पर आपका जो बीन है वह एज अ वर्क करेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। समझ गए?
बाद में आपका आया क्या, कंटिन्यूअस, अर्थात कंटिन्यूअस के लिए एक वर्ब आपके लिए चाहिए है और वह वर्ब आपका क्या है, वर्ब के फोर्थ फॉर्म। बाकी आपको सिंस और फॉर प्लस टाइम जो यूज होता है वह सिंस फॉर टाइम आपका यूज होता है परफेक्ट के अंदर और परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर, समझ गया। अर्थात प्रेजेंट को दर्शाने के लिए हैज हैव बीन जो है वह टू बी का वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बिफोर कंटिन्यूअस को दर्शाने के लिए। यह कंफर्म आपको होगा, बिल्कुल कंफर्म होगा। आपको जब इसको स्ट्रक्चर आप पूरा बनाइएगा तो आपका स्ट्रक्चर बनाते समय आप जब निगेटिव बनाइएगा तो यही आपका स्ट्रक्चर बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, सिंस फॉर प्लस टाइम, यह आपका बनेगा स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, आपको अच्छे से पता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है वह आता है पहले, तो हैज और हैव जो आ गया पहले तो आपका बचा क्या, आपका बचा उसके बाद से सब्जेक्ट, उसके बाद से बचा आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, सॉरी वर्ब के थर्ड फॉर्म की जगह पे क्या है, बीन है। यह है तो वर्ब के थर्ड फॉर्म ही, लेकिन बिफोर के पहले अगर जाया तो हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य कर रहा है और हैज के बाद आया तो वर्ब का थर्ड फॉर्म की तरह कार्य कर रहा है। यहां पर आएगा बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, सिंस फॉर प्लस टाइम, इट इज द इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरीके से आप आसानी से बना सकते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस का WH इंट्रोगेटिव निगेटिव, इसी की हेल्प से आप बना सकते हैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का पूरा खेल होता है। पूरे आपका स्ट्रक्चर के अंदर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का खेल होता है, जो कि यहां पर आपको दे दिया गया, नोट कर लिए, आप आसानी से बना लीजिएगा। हैज हैव के बाद यहां पर बीन से पहले नॉट लग जाएगा। और एक बात पॉइंट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अपने माइंड के अंदर कि जब भी नॉट वर्ड का प्रयोग करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के साथ करते हैं, कंफर्म है। लेकिन अगर ये एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब हो, जिसमें यहां पर हैज हैव बीन जो हेल्पिंग वर्ब है, तो यहां पर है दो गो हेल्पिंग वर्ब था, हैज हैव और बीन, क्योंकि हैज और हैव में से तो किसी एक को चूज करना है, लेकिन बीन सबके साथ लगेगा, तो नॉट कहां पर लगाएंगे, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, समझ गए ना। एक से अधिक अगर जो हेल्पिंग वर्ब एक सेंटेंस के अंदर अगर जो मिलते हैं तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सेकंड हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करते हैं, जिस तरीके से यहां पर हुआ हैज हैव के जस्ट बाद नॉट, उसके बाद बीन प्रयोग। ठीक, चलिए मिटाते हैं और इस पर स्ट्रक्चर सेंटेंस देकर के आपको बताने का प्रयास करते हैं। इसका पहचान जो होता है बाबू, करते आते हैं, अर्थात तो किसी निश्चित समय से किसी समय से कंटिन्यूटी को बोध करता है। जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं। दूसरा, मैं सुबह से पढ़ते रहा हूं, मैं सुबह से पढ़ते रहा हूं। और तीसरा, मैं सुबह से पढ़ते आ रहा हूं, मैं सुबह से पढ़ते आ रहा हूं, मैं सुबह से पढ़ते आ रहा हूं। इसमें आपका 3 सेंटेंस दिया गया, जिसमें एक दिखा रहा है, इसमें ते रहा है और दूसरे में आ रहा है, ई रही है। ठीक, अगर यहाँ पर समय न भी दर्शाया, मैं पढ़ते रहा हूं, तभी भी इसका टेंस जो होगा वह यहां से अगर जो समय हटा भी दे रहा है फिर भी इसका टेंस क्या होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहां से अगर जो समय हटा दें भाई कि मैं पढ़ते आ रहा हूं, सुबह से हटा दें, फिर भी हमारा सेंटेंस किसका होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। और इसका स्ट्रक्चर जब था सब्जेक्ट, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई और उसके साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब जो प्रयोग होगा वह हैज और हैव में से प्रयोग होगा हैव। उसके बाद हम प्रयोग करेंगे बीन, हैज हैव बीन। उसके बाद से क्या काम कर रहा है, पढ़ने का, पढ़ने का क्या होगा, रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग। उसके बाद से अब आया सिंस और फॉर का बात, तो जाहिर सी बात है कि सिंस का प्रयोग एक वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में बताए भी थे, सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। किसके लिए, पॉइंट ऑफ टाइम, जिसमें आपका आता है नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ ईयर्स, मॉर्निंग, टुडे, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, इन सारे वर्ड का प्रयोग के साथ हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और फॉर वर्ड इज यूज विथ पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम।
तो यह जो होता है आपको ऑलरेडी मैं बता चुका था। और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, जिसमें एक समय दर्शाए अर्थात मिनट, घंटा, महीना, वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 2 मिनट, 4 मिनट, 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा, 50 घंटा, 100 वर्ष, 20 वर्ष, इस तरीके की अगर जी बात करें तो पीरियड ऑफ टाइम। अभी जो आपका क्लास चल रहा है तो जितने देर का वीडियो होगा वह आपका पीरियड ऑफ टाइम होगा, समझ गए ना। उतने पीरियड आप क्या कर रहे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे। तो यह पीरियड ऑफ टाइम के साथ हमारा फॉर का प्रयोग करते हैं। अब बताइए इसमें सुबह से बात आया तो अभी बताया ना, सुबह से जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ पॉइंट ऑफ टाइम होता है। अब यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे क्या, फॉर मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट आपका सेम सेंटेंस आपका है, मैं सुबह से पढ़ते आ रहा हूं। यह सेम आप क्या कीजिएगा, इसका भी सेम बनेगा क्योंकि इसका जो टेंस है वह सेम है, और इसका भी पढ़ते आ रहा हूं यह भी कंटिन्यूटी को दर्शा रहा है, अर्थात किसी समय से, सुबह से पढ़ते आ रहा हूं अर्थात पढ़ रहा हूं, पढ़ रही है, रहा है, रही है, रहे हैं। अगर जो आए सेंटेंस के अंदर किसी समय को दर्शा दे तो जाहिर सी बात है कि उसे का टेंस होने वाला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर जो सेंटेंस के अंदर आ जाए ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, तो उस सिचुएशन में भी उसका टेंस क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और अगर जो सेंटेंस के अंदर पढ़ते आ रहे हैं, खाते आ रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, उस सेंटेंस में बोलते जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो उस सिचुएशन में भी उस सेंटेंस का टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। रीजन, क्योंकि वह कंटिन्यूटी को भी बता रहा है, और जब कंटिन्यूटी को जब जाहिर सी बता रहा है तो अभी भी कंटिन्यू जारी है। तो उस तरीके के जितने भी सेंटेंस होते हैं बनते हैं किसके अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर सबसे पहला बात आपको ध्यान रखने की चीज है कि अगर ये सेंटेंस के अंदर सिंपली रूप से केवल आपको रहा है, रही है, रहे हैं का प्रयोग हुआ, रहा है, रही है, रहे हैं का, तो जाहिर सी बात है कि उसका टेंस केवल हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस। लेकिन अगर उसी सेंटेंस के अंदर समय अगर जे दर्शा दे और समय भी हो, समय के साथ आपका क्या कर दे, रहा है, रही है, तो वह आपका टेंस बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर जे ते रहा, ती रही, ते रहा है, ती रही है, उसका भी टेंस बन जाता है। और ते आ रहा है, आ रही है, आ रहा, रही के साथ अगर जो है दर्शा दे उसका भी टेंस बन जाता है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं बोलते आ रहा हूं, आई हैव बीन स्पीकिंग, आई हैव बीन स्पीकिंग। आ रहा के लिए कोई कमिंग वगैरह का प्रयोग नहीं करते, जिसमें लड़के अधिकतर गलती कर देते हैं। वह आपके कंटिन्यूटी को दर्शाता है, समझ गए, वह आपके कंटिन्यूटी को दर्शाता है, और आसानी से आप उसमें कमिंग का प्रयोग कर देते हैं, कम का प्रयोग कर देते हैं। कमिंग टू रीड, मैं पढ़ते आ रहा हूं, आई एम कमिंग टू रीड, इस तरीके से लड़के गलती करते हैं। रीजन, क्योंकि उनको आ के साथ रहा है, रही है दिख रहा, और उसके साथ वह कर देते हैं कमिंग का प्रयोग। तो यह सारा गलती जो है आपको नहीं करना है, आसानी से इस बात को समझना है कि वह किसी फैक्ट यही है कि वह कंटिन्यू रूप से भी कार्य चल रहा और पास्ट से वह शुरू हुआ है, पास्ट से शुरू हुआ है और अभी भी कंटिन्यू रूप से कार्य चल रहा है, समझ गए ना। तो उसका टेंस जो होता है वह परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक, यह था आपका एक छोटा सी वीडियो जिसमें आपको लेंदी नहीं करना है कि आसानी से आप लोग आसानी से देखिए, आसानी से एकदम हर एक बात को छोटे छोटे वीडियो के साथ, ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 मिनट के वीडियो का अंदर, यह तो वीडियो आपका मैक्सिमम जाएगा 13-14 मिनट का जाएगा। आसानी से आप उस बातों को समझिए, उस स्ट्रक्चर को लर्न कीजिए, सिंस और फॉर में डिफरेंस समझिए। सिंस और फॉर, सिंस का प्रयोग हम करते हैं नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ ईयर, मॉर्निंग, आफ्टरनून। नेम ऑफ डेज क्या होगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। नेम ऑफ मंथ, जनवरी, फरवरी, सैटरडे, सॉरी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। और नेम ऑफ ईयर 2023, 2022, 2021, 2018, 1947, 45, 44, इस तरीके से जो होगा। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, मिड डे, मिडनाइट, इस तरीके के जितने भी होंगे उसके साथ सिंस का प्रयोग करेंगे। और जिसमें पीरियड दर्शा दे अर्थात किसी अंक के साथ, घंटा शब्द आवर का प्रयोग कर दे, डेज का प्रयोग कर दे, मंथ का प्रयोग कर दे, 2 मंथ, 2 डेज, 2 ईयर, 2 मिनट, 2 सेकेंड। तो इस तरीके के सेंटेंस के पहले, इस तरीके के सेंटेंस के साथ
फॉर का प्रयोग करते हैं। यह आप नोट कर लीजिएगा, अपने माइंड में डाल लीजिएगा, क्योंकि लड़के बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं इसको लेकर के। आसानी से उसको बातों को समझिए और लर्न कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।